अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो जी आज हम जा रहे हैं ज़ू और ये हमारा लास्ट डे है। तो बस ज़ू हम जा रहे हैं। मैंने कहा चलो आज बच्चों को यहाँ भी घुमा फिरा लें। तो यहाँ इस वजह से जा रही हूँ ज़ू में क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा था और यहाँ होता है डॉल्फिन शो। तो मैंने कहा चलो इनको दिखा दूँ। और क्योंकि मैंने जब बहुत पहले देखा था तो ये हरीम बहुत छोटी थी और उस वक्त मेरे और कोई बच्चे थे भी नहीं। तो माशाल्लाह दोनों तरह देखने वाली हो गई, इंजॉय करने वाली हो गई। तो इस वजह से हम स्पेशल बच्चों को यहाँ लेके आए हैं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा ये ज़ू है और इस तरीके से ना देखें कितना साफ़ सुथरा उन्होंने बना के रखा हुआ है बैठने की जगह। तो जी अब डॉल्फिन शो हो गया है स्टार्ट और आप भी साथ साथ देखें, इंजॉय करें। अभी स्टार्ट में ना वो उनको लेके आ रहे हैं। वो देखिए ट्रेनर से इतने प्यार से बात कर रही है और हग कर रही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा देख के। अच्छा आयरलैंड में ना ये डॉल्फिन शो नहीं होता तो वो ऑब्वियसली पसंद नहीं करती। तो देखें कितनी खूबसूरत तरीके से डॉल्फिन शो हो रहा है, कैसी वेल ट्रेंड है। मैं अपने बच्चों को कह रही थी, मैं कहा देखो कैसे डॉल्फिन ना बात सुन रही हैं, आपको भी ना इसी तरह मामा की बात सुननी चाहिए। वो देखिए हर जो उनको कहते हो वैसे कर रही, क्योंकि कहती टर्न अराउंड हो तो टर्न अराउंड होती हैं। तो देखिए कितना नाइस लग रहा है। मैंने डॉल्फिन शो ना बहुत पहले देखा था, आई थिंक 2017 की बात है। मैं गई थी दुबई ना, तो मैंने वहाँ जाके ना सबसे पहले डॉल्फिन शो देखा था। तो वहाँ ये था कि मतलब वहाँ ना एक तो इंडोर था पहली बात। तो ये तो आउटडोर है ना, वो इंडोर था। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आप देख ही सकते हैं बच्चों के चेहरों पे ना। तो इंडोर होने के बाद वहाँ ये सीटिंग का भी एरिया था कि साइड वाला साइड पे से देख सकते हैं। तो उसके अलग चार्जेस हैं, इधर फ्रंट रो के अलग चार्जेस हैं। तो ये वहाँ डिफरेंट था हिसाब। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ओपन एरिया था, कहीं भी आप जाके बैठ सकते हैं। कि देख कितनी ज़बरदस्त तरीके से वेल ट्रेंड है वो और इन्जॉय कर रहे हैं ना स्विमर भी उनके साथ साथ। मज़ा आ रहा है, देख के भी मज़ा आ रहा है। तो ये ज़्यादा मुझे वर्ल्ड ट्रेन लगे, साथ डॉल्फिन हेलो हाई कर रही है सबको। तो बड़ा शोर हंगामा हो रहा था। मुझे कितनी खूबसूरत लग रही है, डॉल्फिन की आवाज़ भी इतनी प्यारी लग रही है, क्या बताऊँ। तो आप साथ साथ देखें और इन्जॉय करें ये डॉल्फिन शो। डॉल्फिन का शो हो गया है ख़त्म। अब उसके बाद हम अब ज़ू को जायज़ा लेंगे। तो ये सबसे पहले हम मंगाए हैं राइनो के। मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखा रही, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बड़े अच्छे तरीके से फ्लेमिंगोज़ नज़र आई, तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं। तो बस इसके बाद मंकी सेक्शंस में गए बस इधर उधर जा रहे हैं और बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं। मैंने कहा आज इतना एंजॉय करना है कर लो बेटा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है फिर तुम्हारी वही रूटीन हो जानी है, स्कूल और स्कूल से घर, वही ना स्कूल होमवर्क तो एंजॉय करते रहो। और मौसम असल में यहाँ का बड़ा ही कमाल है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड था और ना बड़ा ज़बरदस्त टेम्परेचर चल रहा था। और यहाँ आते साथ आइलैंड में ठंड ही ठंड हो रही थी। तो हम तो सबसे पहले ना मौसम को भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा आइलैंड का जो ज़ू है ना, आप लोग कह रहे हैं आइलैंड का ज़ू नहीं दिखाया हमने कभी, या आप कभी उधर नहीं गई। मैं गई हूँ पर इतना मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो छोटा ये देखें, इसके बाद ना इन्होंने पूरा ना ज़ू के लिए ये ऊपर केबल कार टाइप या कुछ भी कह लें या
क्या आप जो भी कह सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था। पूरा आपको ये ज़ू का राउंड लगाता है। आई थिंक सो 45 मिनट्स का था, अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद। और देखें ऊपर से सारे आपको एनिमल्स और पूरी सिटी की लुक भी नज़र आती है। बड़ी हाई पॉइंट तक लेके जाता है, बड़ा ज़बरदस्त। इस तरह पूरा आराम आराम से वो स्लोली स्लोली चलता जाएगा और ना, और इस तरह इंजॉय करते जाएंगे। तो ये मेरे लिए बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। ज़ू की ऑब्वियसली टिकट इट्स नॉट चीप, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो थी, पर अगर ज़ू की टिकट के अंदर ये अगर डॉल्फिन शो ये था तो फिर मेरे ख्याल में ज़बरदस्त था। तो ये देखें मोर भी नज़र आ गए हैं, पीकॉक भी, और बच्चे बस चल रहे हैं और बड़ा हम मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था हमें। हम तो ना मौसम को स्पेशली ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हमें पता था आज हम जाएंगे तो साथ ठंड ही ठंड शुरू हो जाएगी। तो बस हमने बच्चों की कुछ पिक्चर्स ली और बच्चों को थोड़ी सी आइसक्रीम खिलाई। उसके बाद हमने खाना खाने जाना था। तो जी हम आए हैं रेस्टोरेंट, सीधे हम यहाँ आज का ट्रेडिशनल फूड इंजॉय करेंगे। यहाँ पोर्चुगीज़ चिकन हमने मंगवाया है, साथ सैलड है, चिप्स हैं, और उन्होंने डिफरेंट सॉसेस की तरह हमें सर्व किया है। ये एक हॉट सॉस थी, एक आई थिंक सो पेरी पेरी ये है पोर्चुगीज़ चिकन, और बड़ा नाइस इसका फ्लेवर था, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर था और कोयलों की भी स्मेल आ रही थी। तो मुझे बहुत पसंद आया। बड़ा रीज़नेबल प्राइस में था, मतलब नॉट चीप जिस तरह मैं पहले बताया। और साथ हमने ज़रा फ़लाफ़ल भी मंगवा लिए। फ़लाफ़ल मैं कहती हूँ कमाल थे। यहाँ भी फ़लाफ़ल मैंने खाए, उम्मी फ़लाफ़ल के नाम से यहाँ है रेस्टोरेंट, तो खाएँ पर इनके तो मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े के थे। उसके बाद जी बच्चों ने कहा हमने सैलून से कटिंग करवानी है, तो उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं अपने बाबा से फरमाइश करते हुए। तो जी ये है नेक्स्ट डे। अब हम आ रहे हैं वापस। रात के 3 बजे हम निकले, नींद से बुरा हाल। बच्चों को मैंने बनानास दिए, वहाँ से मैंने बाय कर लिए थे ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया था। और साथ साथ मैं आपको लिस्बन की है दिखा रही हूँ एयरपोर्ट की लुक्स। अच्छा लिस्बन का एयरपोर्ट है, बड़ी अच्छी, ड्यूटी फ्री है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल थी। तो बस हमने धवा बोल दिया परफ्यूम्स में महंगे महंगे तो परफ्यूम पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इंजॉय करते हैं, खुशबू तरह तरह की डिफरेंट परफ्यूम्स थी, तो देखते हैं हम। और साथ ही मैं लिपस्टिक्स को चेक करती। मुझे ना एक रेड कलर बड़ा पसंद है, मुझे नॉर्मल नज़र नहीं आता, तो मैं ये रेड कलर ट्राई करके देख रही थी। मैंने कहा ये देखो। तो बस इसी तरीके से उसके बाद मैं आई हूँ डियोर पे, और ये मुझे कोई अदर टाइप की चीज़ नज़र आई, तो मैंने कहा इसको भी क्यों छोड़ना, ये भी लेके ट्राई करो। जैकेट्स हमने चढ़ा ली है क्योंकि हमें पता लग गया है कि आगे बड़ी ठंड है, तो जैकेट्स हम पहन के जा रहे हैं। तो चॉकलेट्स वाली जगहों से गुजर रहे हैं और देखते जा रहे हैं। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते चलो आपको मैं लेके देता हूँ सबसे बेहतरीन चॉकलेट गुदीवा। तो ये सबसे दुनिया में बड़ी ज़बरदस्त मोस्ट अभी भी टॉप पे है ये चॉकलेट। और फाइनली ना ये हलाल है, ये बेल्जियम की चॉकलेट है और बड़ी नाइस इसका फ्लेवर है। तो मेरे हस्बैंड ना जब गए थे ना, तो वो हमेशा ये कहते हैं लेके आऊँगा, पर वहाँ उनको ना हलाल नहीं मिली। तो अब ये है कि अब यहाँ हम जा रही थी तो हमें हलाल मिल के, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डार्क चॉकलेट और पिस्ताशियो और हर चीज़ बनाना हर तरह की, तो बड़ी कमाल। मैंने कहा चलो अच्छा, उन्होंने ऐसे पैक की, तबर्रुक की तरह भी पैक की। ऑब्वियसली रीज़नेबल नहीं थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी, बट ये है कि चलो कभी कोई बात नहीं, चखना तो चाहिए ना, हमें भी तो पता चले इतनी महंगी क्यों है, ये किस लिए है। तो फाइनली हम आ गए हैं प्लेन के अंदर, बैठ गए हैं। सारा जो रात से चले हैं और अब दिन का टाइम आ गया है, तो अब अपने चलने का वेट कर रहे हैं। अभी लाइन में लगे हुए थे, तो ये जी ऊपर सामने से प्लेन आ रहा है, तो उसके बाद हमारा जाएगा। देखेंगे ज़बरदस्त लग रहा था मुझे, तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। मेरे हस्बैंड कहते मैंने तो पहले भी देखा है इस तरीके से। तो बस उड़ गए हैं हम आयरलैंड के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब खैर खैरियत से पहुंच गए हैं हम आयरलैंड। और आते साथ आपको मौसम का अंदाज़ा हो ही गया होगा। यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा विंडी था, क्लाउडी था और रेनिंग हो रही थी, मतलब रेनिंग हल्की हल्की
ये तो आम का हमारा यहाँ रोज़मर्रा की रूटीन है। पर शुक्र है थोड़ा बहुत तो जब उतरे तो सनी नज़र आ गया। मुझे था कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा रेनिंग स्टार्ट हो गई हो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप मेरा बहुत अच्छा गुज़रा और मेरा ट्रैवलिंग के व्लॉग का हो गया है ख़ात्मा। हाँ, ख़त्म हो गए हैं। अब इंशाल्लाह मैं डेली रूटीन के व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और व्लॉग का करते हैं इख्तिताम इस कोटेशन से, बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको नमाज तक ले आते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।